हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। मैं हूं अजीत कुमार सिंह और इस बार हम देख रहे हैं हमारा इस साल के जो इस साल का जो पेपर है उसका हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। और इस बार जो अभी जो सेक्शन देखने वाले हैं दैट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री को देखने के लिए हम सबसे पहले ये देख लें कि कितने क्वेश्चंस आए हैं, फिर कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं वो हम देखेंगे। टुडेज सेक्शन इज हिस्ट्री। और हिस्ट्री के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइक दीज मेनी क्वेश्चंस आर देयर। और इनमें से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 11 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, टोटल 11 क्वेश्चंस वर देयर इन योर पेपर। उसमें से ये सारे क्वेश्चन सीरियल नंबर हैं जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। 11 क्वेश्चंस अच्छा मार्क अच्छे ये अच्छा मार्क कैरी करते हैं ये 11 क्वेश्चंस। और देखते हैं कि इनका ब्रेकेज क्या है। क्वेश्चंस में अगर हम देखें टोटल 11 क्वेश्चन हैं एंड 3 क्वेश्चंस आर फ्रॉम मॉडर्न। एंशियंट से 4 क्वेश्चन आए हैं, आर्ट एंड कल्चर से 2 हैं, इनको आप एंशियंट में ही रख सकते हैं आर्ट एंड कल्चर को। तो आर्ट एंड कल्चर से 6 क्वेश्चंस हो जाते हैं, मिक्स्ड जो 2 हैं। एंड मिडिवल से कोई क्वेश्चन आई डोंट थिंक यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास इतने सारे क्वेश्चंस हैं, 11 क्वेश्चंस आर इन टोटल। अब देखते हैं हम सारे क्वेश्चंस के बारे में। हिस्ट्री में कुछ अगर सपोज आपके पास लाइक 10-11 क्वेश्चन ही पूछे जाने वाले हैं और आपको सारे पार्ट्स कवर करने हैं। तो एक तो आता है कि आप गांधी कवर कर लें, गांधी से रिलेटेड मूवमेंट्स कवर कर लें, पर यहाँ पे दिखाया गया कि गांधी से रिलेटेड एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है। ठीक है, नो क्वेश्चन। गांधीयन मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड भी एक भी क्वेश्चन नहीं है, तो थोड़ा सा लीग से हटके क्वेश्चन पूछा गया है। और ऑफ द टॉपिक जो होते हैं उनसे पूछा गया है। पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो क्लास में हमने किया था और उनको अगर मैं तो ये बोल के भी चलता था कि अगर 50% अगर क्वेश्चन हिस्ट्री के कर लो तो यू आर गुड, अच्छा किया है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हिस्ट्री में ऐसे आते हैं जिनका कुछ अता पता नहीं रहता वो कहाँ से पूछे गए हैं, राइट। पर ये क्वेश्चन जो है सेवेंथ, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का, वो काफी इजी है और ये आई थिंक सारे लोगों ने सही किया होगा। Who among the following was the Viceroy of India in 1905? जब बंगाल का डिवीजन होता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल, उस समय की बात हो रही है। और लॉर्ड कर्जन जो है ये उस समय बंगाल के वाइसरॉय होते हैं और इन्हीं की देख रेख में बंगाल को पार्टीशन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो काफी इजी है। नील दर्पण ये क्या 1858 और 1859 में इंडिगो मूवमेंट के टाइम पे ये एक नॉवेल होती है नील दर्पण, वो लिखा जाता है। और इनके राइटर जो है, ऑथर जो है वो दीनबंधु मित्रा है। ठीक है, अब यहाँ पे लोगों को अक्सर डाउट हो जाता है बंकिम चंद्र चैटर्जी में एंड दीनबंधु मित्रा में। पर बंकिम चंद्र चैटर्जी ने यहाँ पे दीनबंधु मित्रा है। और ये क्वेश्चन 50 नहीं 100 बार पूछा जा चुका होगा बहुत सारे एग्जाम्स में, इसलिए ये क्वेश्चन तो बहुत इजी हो जाता है और ऐसे क्वेश्चन सबको आना ही चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, जो 9th है, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, जो कि भगत सिंह से रिलेटेड है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, पर यहाँ पे एक ही ऑप्शन चूज करना है तो ये आसान हो जाएगा। क्योंकि जब आप कभी इसको सर्च करो या फिर बुक्स में देखो तो अक्सर उसमें क्या राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, बटुकेश्वर दत्त, ये सारे नाम आते हैं जब उसमें इनके जो फाउंडर में आते हैं। पर फाउंडर में सिर्फ राम प्रसाद बिस्मिल ही हम लिखते हैं क्योंकि ही वॉज द मेन गाय हु फाउंडेड दिस इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन, नॉट इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये इसका आंसर सी होना चाहिए। नेक्स्ट जो है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके अंदर आपको थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। वैसे ये क्वेश्चन है तो इजी, पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तो इसको कर सकते हैं। अब इसको अगर सपोज एग्जाम हॉल में मैं बैठा हूं और मुझे करना है और मुझे ज़्यादा डेट एग्जैक्टली याद नहीं होते हिस्ट्री में, क्योंकि वो बहुत मुश्किल काम होता है डेट्स याद रखना, उसकी कोई लॉजिक नहीं होती। पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके डेट्स आपको याद रहते हैं, जैसे कि इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर कब आया था? 326 बीसी में अलेक्जेंडर आता है इंडिया में, ठीक है, अटैक करने के लिए। ये चीज तो याद रहनी ही चाहिए क्योंकि ये तो एक कैसा कह सकते हैं एक वेरी सिग्निफिकेंट लैंडमार्क है हिस्ट्री में। तो आप इसको याद रख सकते हैं, 326 बीसी। राइट, अब उसका उसके बाद है एक्सेशन ऑफ कनिष्का। कनिष्का जो है इसी के टाइम पे बुद्धिस्ट जो समिट होता है, वो होता है इसके टाइम पे, कनिष्का के टाइम पे जो लास्ट बुद्धिस्ट समिट होता है, फोर्थ, जो कि होता है यहाँ पे कश्मीर में। राइट, ये होता है 78 एडी में। और ये एडी का यानी कि 3 बुद्धिस्ट कन्वेंशन जो होते हैं वो होते हैं बीसी में, एक होता है एडी में।
तो ये तो एडी में है और ये बीसी में है, तो काफी टाइम का डिफरेंस है। एक्सेशन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, अब आपको ध्यान रखना है कि जब अलेक्जेंडर आया था उस समय नंदा डायनेस्टी वाज रूलिंग देयर, ठीक है ना। धननंदा वाज द लास्ट रूलर, और चंद्रगुप्त सॉरी नंदा डायनेस्टी वाज रूलिंग इन इंडिया। और और जो हमारे चंद्रगुप्त हैं, यानी कि जिसको कौटिल्य कहते हैं, उन्होंने नंदा डायनेस्टी के बाद से मौर्य डायनेस्टी को फाउंड किया था। नंदा डायनेस्टी वाज डिक्लाइनिंग, तो उसके बाद जो लास्ट रूलर है नंदा के डायनेस्टी के, धननंदा, उसके बाद जो मौर्य डायनेस्टी को फाउंड किया जाता है। तो ऑब्वियसली जो नंदा डायनेस्टी है, सॉरी हाँ चंद्रगुप्त मौर्य, तो वो ऑब्वियसली वो अलेक्जेंडर के बाद ही आएगा, क्योंकि अलेक्जेंडर तो बहुत पहले आ चुका है। तो ये आएंगे 325 बीसी में। चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनको फाउंड किया जाता है, वो एक्सेशन उनका हो जाता है। तो ये एक साल, सॉरी सब डिलीट हो गया, इसको फिर से करना पड़ेगा। 326 बीसी, ये उसी के, क्योंकि अलेक्जेंडर जाएगा उसके बाद इंडो ग्रीक रूल आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट में, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में ही अलेक्जेंडर आता है, और जहाँ पे भी वो हारता है उसके वहाँ पे अपने गवर्नर छोड़ के चला जाता है, ठीक है ना। उसका एक्सेशन ऑफ कनिष्का जो है वो एडी में हो रहा है, ये अगेन बीसी में ही है। तो इसमें से सबसे पुराना जो है वो अलेक्जेंडर, इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर है, जो कि 326 बीसी में होता है। और अगर हम सिर्फ इतना भी समझ ले तो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए जो है, डी जो है वो सबसे अप्रोप्रिएट दिख रहा है, क्योंकि इसमें वन जो है सबसे पहले इसी में आ रहा है, और थ्री जो है वो सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि ये एडी में होता है। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, किसी में भी थ्री अंत में नहीं है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को इस तरीके से किया जाना चाहिए, और एग्जाम हॉल में भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि सारे की सब कुछ एग्जैक्टली याद रखना बिकम्स अ लिटिल टफ हिस्ट्री में। तो आपको रिलेटिवली याद रखना चाहिए कि कौन कब कहाँ पे आता है, क्या करता है, राइट। आते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है बहुत ही ट्रिकी, इसको मैं ट्रिकी की कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि इसका आंसर ढूंढने में काफी टाइम लगा मुझे। जबकि जतका टेल्स या पेंटिंग्स के बारे में आई वॉज वेरी कंफर्म कि जो अजंता की जो पेंटिंग्स है वो जतका टेल्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना। जतका टेल्स के ऊपर उसकी सारी पेंटिंग्स हैं, इतना तो पता था हमें। पर अब देखो, जो उसके फर्स्ट ऑप्शन है विच इज वेरी इजी, कि कहता है कि अजंता पेंटिंग्स डिपिक्ट स्टोरीज फ्रॉम द जतकास। और जतका क्या है, बुद्धिस्ट जो लाइफ है, जो बुद्धा की लाइफ है उनके बारे में स्टोरीज है उसके अंदर। अब जो अजंता के अंदर जो पेंटिंग है वो बुद्धा के जो लाइफ है, और प्लस जो प्री लाइफ है बुद्धा की, जो प्रीवियस लाइफ्स है उनकी भी पेंटिंग्स बनाई हैं उसमें, ठीक है ना। तो ये पहला ऑप्शन तो सही हो जाता है। दूसरा क्या कहता है, अजंता पेंटिंग्स डिपिक्ट सीन्स ऑफ कोर्ट लाइफ, ठीक है ना, यानी कि किसी किंग की कोर्ट लाइफ। प्रोसेशंस, यानी कि जो जुलूस निकलता है। मेन एंड वेमेन एट वर्क, फेस्टिवल्स एटसेट्रा। अब ये ऑप्शन बहुत ही ट्रिकी है, क्योंकि हम समझते हैं कि उसके अंदर जो पेंटिंग्स है एवरीथिंग इज रिलेटेड टू बुद्धा, पर कुछ पेंटिंग्स उसके अंदर ऐसी भी हैं जो कोर्ट लाइफ को सच में दिखाती है, किसी किंग के बारे में वहां पे दिखाया है। मैन एंड वेमेन एट वर्क वो भी दिखाया है। सिल्क रूट के बारे में काफी सारी नॉलेज हमें उससे मिलती है, क्योंकि उससे रिलेटेड काफी पेंटिंग्स हैं। पर इस लेवल पे सच में इस एस्पेक्ट पे मेरा ध्यान भी नहीं गया था कभी अजंता पेंटिंग्स के ऊपर। पर इसको काफी देखने के बाद वेरियस सोर्सेस, इसलिए मैंने सोर्स भी यहाँ पे आई थिंक है, यहाँ पे मैंने कुछ उसके सोर्सेस से मैंने जस्ट कॉपी पेंटिंग करी है। यहाँ पे किंग ऑफ संघा, क्या है, संघराजा, संघराजा नॉट संघराजा, संघराजा। तो किंग ऑफ संघा, उसी को संघराज को किंग ऑफ संघा कहते हैं। तो राजा प्लस वेन और मैन एंड वुमेन एट वर्क, मतलब कुछ काम धाम उनका करता हुआ डेली लाइफ का, ये सारी चीजें उसके अंदर दिखाई गई हैं उस पेंटिंग में। तो इस वजह से इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो भी सही हो जाएगा, और इसका राइट आंसर सी होना चाहिए, विच इज बोथ वन एंड टू, राइट। अब इस टाइप की जो क्वेश्चंस है वो हम एक चीज और भी देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर में कम पूछे गए हैं। मतलब प्रीवियस पीवाईक्यू में जो मैंने देखे हैं उसमें हिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चंस काफी कम होते थे, वो सिंपल वन ए बी सी डी वाले होते थे। पर अब ये भी, क्योंकि यूपीएससी का ये फेवरेट मेथड है, फेवरेट फॉर्मेट है क्वेश्चन पूछने का, यूपीएससी सिविल सर्विसेज में वो इस तरीके के ऑप्शंस देते हैं। और वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे फिगर आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, दो में से कौन सा सही है, एक दो दोनों या कोई भी नहीं। दिस बिकम्स रियली टफ। तो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी रखूंगा, टफ भी कर सक इसको, टफ की कैटेगरी में आप रख सकते हैं कि ये क्वेश्चन तो टफ था। नेक्स्ट पे आते हैं।
टिपिकल नगारा स्टाइल शिखारा विजिबल। अब शिखर जो शिखर शिखर जो होता है मंदिर के ऊपर का, जो मंदिर अगर आप ऐसे देखें तो ये होती है मंदिर के यहाँ पे मंडप होता है, यहाँ पे ये गोपुरम होता है जो गेट होता है, ये मंडप का एरिया होता है, और यहाँ पे बना होता है शिखर सबसे लास्ट में, और यहीं शिखर के नीचे होता है गर्भगृह, जहाँ पे मेन डेटी जो होते हैं, जो मेन भगवान होते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा यानी कि उनको वहां पे स्टैब्लिश किया जाता है। ये स्टाइल होता है। अब ये जो शिखर है ये काफी कह सकते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, और डिफरेंट स्टाइल्स इसमें फॉलो किए जाते हैं। जो साउथ में है वो द्रविड़ फॉलो करते हैं, द्रविड़ स्टाइल, ठीक है ना, साउथ में, साउथ इंडिया। उसका जो नॉर्थ इंडिया है वो नगारा स्टाइल फॉलो करता है, और इन दोनों का जो मिक्स है उसको विसारा स्टाइल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे 3 स्टाइल्स हैं। उसके बाद और भी छोटे छोटे स्टाइल है, चोला स्टाइल है और पांड्या स्टाइल है, जो जो रूलर्स थे उन्होंने कुछ कुछ उसके अंदर जोड़ा है। पर ब्रॉडली 3 स्टाइल में हम इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, द्रविड़ा, नगाड़ा एंड विसारा। द्रविड़ा साउथ का हो गया, नगारा जो है वो नॉर्थ का हो गया, विसारा जो है वो दोनों का मिक्स हो गया। अब आप यहाँ पे ऑप्शंस, इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, आपको समझ में आ जाएगा कि इनमें से क्या आंसर होना चाहिए। पूछ रहा है कि कौन सा नगारा स्टाइल के बारे में, नगारा स्टाइल इनमें से कौन सा हो सकता है। अभी जस्ट मैंने इतना बता दिया कि नगारा जो है वो नॉर्थ का है। आप इसे फिगर आउट कर सकते हैं क्योंकि तंजावुर ये तमिलनाडु में है। देवघर ये यूपी में है। एलोरा ये तो महाराष्ट्र में। एंड मदुरई ये अगेन तमिलनाडु। तो आप देख सकते हैं कि 1 2 ये तमिलनाडु में है, और महाराष्ट्र भी है, वो भी साउथ से काफी क्लोज है। तो इन तीनों में नगारा स्टाइल का बनने का चांस बहुत कम है, पर जो देवघर है यानी यूपी का जो है वो नॉर्थ में आ जाता है, और इसके अंदर ही नगारा स्टाइल होने के चांसेस काफी ज्यादा है। और एग्जैक्टली इसका आंसर भी बी ही है, क्योंकि इसमें से बाकी सारे जो हैं वो सारे के सारे जो है उसके अंदर द्रविड़ स्टाइल की आर्किटेक्चर है। और जो बी है यानी कि दशावतार टेम्पल है देवघर में, उसके अंदर नगर स्टाइल की पेंटिंग बनाई गई है। यहाँ पे मैंने कोई सोर्स लिया नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी इजी था, और एग्जाम हॉल में भी अगर मुझे भी करना होता तो मैं यही ट्रिक, यही थॉट प्रोसेस फॉलो करता हूँ। राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है डिफरेंट एग्जाम्स में। आपको जस्ट याद रखना होता है, प्रीवियस क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम्स के भी देखने चाहिए, उनसे भी कुछ क्वेश्चंस निकल आते हैं, और उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो इसलिए इसके लिए मैंने सर्च किया, दिस इज बालाकोट, ये पाकिस्तान में है अभी, जिसमें हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। और बालाकोट की एक्चुअली काफ़ी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि बालाकोट में, जैसे मैं जस्ट एक यहाँ पे ऑफ द टॉपिक कुछ बताना चाहता हूँ कि बालाकोट में ऐसा क्यों है कि टेररिस्ट सेंटर्स बालाकोट में, या फिर हमने बालाकोट में ही क्यों स्ट्राइक किया। अब ये मैं ये नहीं बता सकता कि हमारी गवर्नमेंट ने जब ये डिसीजन लिया उस समय यही सोच के लिया या क्यों लिया। पर जो बालाकोट है वो एक टेररिस्ट सेंटर है, क्योंकि उनके वहाँ पे एक मुस्लिम जो लीडर थे, वो उनकी डेथ के बाद वहीं पे उनको दफनाया गया है। और वो जो लीडर है वो एक्चुअली एक अफगानी था, उसकी फाइट होती है राजा रंजीत सिंह से, जो कि पंजाब के रूलर थे। और उसके मरने के बाद वो जो जगह है वो टेररिस्ट जो है, या फिर जो भी जो उसको उसके आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, उसकी एक श्राइन बन जाती है उस बंदे की, जो राजा रंजीत सिंह से हारता है। और तब से वो जगह जो है एक टेररिस्ट हब बना हुआ है। और हमने वहीं पे अटैक भी किया, सर्जिकल स्ट्राइक। पर उसका हड़प्पा से कोई लेना देना नहीं है, पर दैट प्लेस इज हैव कैरीज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रोल और हिस्ट्री वी कैन से। तो यहाँ पे जो शेल मेकिंग है, शेल ऑब्जेक्ट्स जो है वो बालाकोट में हमें देखने को मिलता है। राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट। ये क्वेश्चंस तो 500 बार पूछे गए होंगे डिफरेंट एग्जाम्स में। और जेम्स प्रिंसेप, ये मैंने क्लास में भी बताया था कि जेम्स प्रिंसेप जो है वो पहली बार अशोकन जो इंस्क्रिप्शन है उसको डिसाइफर किया था, जो खरोष्टी में लिखा गया है। राइट। 56 आई थिंक, और ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं है। 56 के बाद कितने क्वेश्चन हैं हिस्ट्री में हमारे पास? 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और हैं। स्ट्रक्चर ऑफ महानवमी डिब्बा। अब ये विजयनगर से जुड़ा हुआ है, और विजयनगर से ही जुड़ा हुआ हम्पी भी है, तो इसलिए ये सी इसका आंसर हो जाएगा। ये देखने में कुछ ऐसा दिखता है, इसको महानवमी डिब्बा कहते हैं, और दशहरा के टाइम पे यहाँ पे काफी फंक्शंस होते हैं, ये काफी लाइवली हो जाता है। ठीक है। किंग ये तो कर्नाटका में है, ये इसको हाउस ऑफ विक्ट्री कहते हैं, जो एंशियंट हम्पी सिटी में बनाया गया है, और ये विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है, 15th सेंचुरी में ही बनाया गया था।
राइट। उदयगिरी यानी कि उड़ीसा में के ऊपर जब इनकी विक्ट्री हुई थी विजयनगर एम्पायर की, उसके बाद ये बनाते हैं उसी की मेमोरी में। अब उसके बाद अगेन क्रोनोलॉजी आ गई है। क्रोनोलॉजी यूपीएससी की फेवरेट क्वेश्चंस में से आता है, वो बहुत पूछते हैं। अब यहाँ पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये सब तो कुछ ऐसे बैटल्स है जिनके बारे में पता होना चाहिए। 1761 में ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है। इन्वेजन ऑफ नादिर शाह, ये होता है मुगल के टाइम में। और ये इन्वेजन ऑफ नादिर शाह को अभी रहने देते हैं, क्योंकि सपोज आपको अगर याद नहीं है, पर बैटल ऑफ पानीपत तो याद होना ही चाहिए। इम्पीचमेंट ऑफ वारेन हास्टिंग्स, ये भी सपोज याद नहीं होगा, पर दीवानी ऑफ बंगाल ट्रांसफर टू ईस्ट इंडिया कंपनी 1765, ये कैसे भूल सकते हैं, ये तो हमें याद होता ही है। अब इससे हमें समझ में आ रहा है कि वन के बाद तो फोर होगा। वन के बाद फोर यहाँ पे है, वन के बाद फोर यहाँ नहीं है, वन के बाद फोर यहाँ पे है, वन के बाद फोर यहाँ पे नहीं है। तो हमारे पास बचते हैं ए एंड सी, हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं। अब इनमें से आप देख सकते हैं कि इन्वेजन ऑफ नादिर शाह और इम्पीचमेंट ऑफ वारेन हास्टिंग। अब ये नादिर शाह मुगल के टाइम में है, और उसके बाद ही ऑब्वियसली आएगा वारेन हास्टिंग्स, क्योंकि वारेन हास्टिंग जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आ जाता है। तो हम समझते हैं कि टू के बाद थ्री होना चाहिए, और टू के बाद थ्री यहाँ भी है, और टू के बाद थ्री यहाँ नहीं है, यानी कि ये कट जाएगा और ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। राइट। तो इस तरीके से एग्जाम हॉल में हमें इस तरीके से अटेम्प्ट ले करके और क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, अगर आपको डेट्स याद नहीं है तो भी। वैसे मैं बता दूं, इसका ये 1789 के आसपास 95 के बीच में इनकी इम्पीचमेंट होती है। ये केस काफ़ी लंबा चलता है, और वहाँ पे इसमें एडमंड बर्ग जो हैं वो बहुत अच्छा बड़ा रोल प्ले करते हैं। ही वॉज पार्लियामेंटेरियन ऑफ यूके पार्लियामेंट, ठीक है ना। और उन्होंने कंजर्वेटिज्म के ऊपर काफ़ी कुछ लिखा है एडमंड बर्ग, उसके बारे में हमें पढ़ना भी होता है पीएसआईआर में, यानी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में उनके बारे में पढ़ना भी होता है। तो वारेन हास्टिंग के ऊपर ही वाज द पर्सन हु इनिशिएटेड द इम्पीचमेंट प्रोसेस, ये फिर उन्होंने काफी अच्छा रोल प्ले किया उसके अंदर। नादिर शाह जो है ये 1739 में ये होता है, नादिर शाह का अटैक होता है। ये एक अफगानी है जो उसको दुरानी भी कहते हैं, ठीक है ना। और उन्होंने ही अटैक किया था यहाँ पे उस समय मोहम्मद शाह वाज द पर्सन हु वाज रूलिंग इन, मुगल रूलर हु वाज रूलिंग द मुगल एम्पायर, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसमें टू जो है वो सबसे पहले आ जाएगा, क्योंकि ये सबसे पुराना है, और ए जो है हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। राइट। तो इसके बारे में ये सारा पे यहाँ पे डिटेल है। मोहम्मद शाह वाज रूलिंग देयर। बैटल ऑफ करनाल में 17 ये पानीपत की थर्ड बैटल होती है 1761 को। 14 मार्च को ये सॉरी नॉट ये नॉट ए बैटल ऑफ पानीपत, करनाल तो अलग है, पानीपत अलग है। जो बैटल ऑफ पानीपत है वो होती है 14 जनवरी 1761 को। बैटल ऑफ करनाल में ये जो मोहम्मद शाह है, सॉरी नादिर शाह है, वो आके लड़ता है मोहम्मद शाह से, ठीक है ना। और थर्ड बैटल पानीपत ये मराठा एंड दुरानी एम्पायर, यानी कि जो अफगानी है दुरानी एम्पायर, उनके बीच में होती है। और ये सारा डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। राइट। देन आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा। विच पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैड हेल्ड द, ये CHSL यानी कि जो क्लर्क लेवल की एग्जाम होती है उसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ये 2020 में, और उसके बाद यूपीएससी ने वहां से इसको पिक किया है। और लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस के पीछे कभी भागना नहीं चाहिए, क्योंकि आप अगर ऐसे क्वेश्चंस के पीछे भागेंगे तो काफ़ी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी। ऐसे अगर क्वेश्चंस छूट जाते हैं तो इट्स ओके। तो इसका आंसर है मणिपुर, और सॉरी ये इसका आंसर है मणिपुर, क्योंकि मणिपुर में ही फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस जो फुल फ्रेंचाइज पे इलेक्शन करवाई गई थी। सो मणिपुर इज द आंसर, ठीक है। आई थिंक इसके बाद यस। तो ये थे हमारे हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस, जिसमें 11 क्वेश्चन थे हिस्ट्री के। मैंने उसके सारे आंसर यहाँ पे कर दिए हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, या फिर कोई क्लैरिफिकेशन है, कोई फर्दर आप कुछ उसको सही करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप ग्रुप में भी कमेंट कर सकते हैं। देयर आई विल कनेक्ट विथ यू गाइस। ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जिसमें हम साइंस एंड ज्योग्राफी एंड बाकी सब कुछ लेंगे, क्योंकि बाकी सारे टॉपिक्स जो हैं अब वो उसमें काफ़ी क्वेश्चन है। जैसे अगर हम साइंस की जस्ट मैं यहाँ पे एक ओवरव्यू ले लूँ फिर से, तो हिस्ट्री में कुछ सॉरी ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, लाइक 19 क्वेश्चन हैं ज्योग्राफी में। उसके बाद इन्वायरमेंट में 14 क्वेश्चन हैं, और दोनों कर मिला दे तो 33 क्वेश्चन हो जाते हैं इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी से। तो अगला सेक्शन हम ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट से ही करेंगे। उसके बाद लास्ट में करेंगे साइंस से, क्योंकि साइंस से तो बहुत सारे क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं लाइक 52 क्वेश्चन हैं टोटल साइंस से ही।
और उसके बाद करंट अफेयर्स में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस मैं ये तो थोड़ा सा होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स में जस्ट येस और नो होता है, आपको याद करना होता है। और इस बार साइंस के क्वेश्चन में हमने देखा है कि कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 10th लेवल के साइंस से आगे से आए हैं। लाइक केमिस्ट्री में देखा है कि 12th लेवल वाले भी जो फिजिकल केमिस्ट्री आती है उससे पूछे गए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी पूछे गए हैं जो टफ लेवल के माने जा सकते हैं। तो साइंस यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि साइंस जो है वो काफ़ी बड़ा वेटेज कैरी करता है, यहाँ पे बड़ा पोर्शन आता है 52 क्वेश्चंस। तो ऑब्वियसली उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगी। पर ठीक है, हम एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी में मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। एंड सी यू देन, टिल देन, बाय बाय, सी यू।